हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पर राइट एंगल बी के ऊपर है एंड यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ई एंड इस पॉइंट को मान लेता हूँ एफ। यहाँ पर हमारे पास ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल है बी ई एफ। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 6 है। यहाँ पर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ई पर है हमारे पास। और हमारे पास ये जो ए ई लेंथ है, ये ए ई लेंथ हमारे पास 2 यूनिट की गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल एफ बी सी बराबर है एफ सी बी के। हमें यहाँ पर इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इस बी ई लेंथ को मान लेता हूँ x। तो हमारे पास अगर आप इस ट्राइंगल बी ई एफ में देखते हैं, बी ई एफ वाला ट्राइंगल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का। ये पॉइंट है हमारे पास E एंड ये वाला पॉइंट है हमारे पास F एंड ये वाला पॉइंट है हमारे पास B। और हमारे पास जो ये वाली साइड लेंथ है वो है x एंड यहाँ पर हमारे पास इस ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है वो है हमारे पास 6। अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ तो हमारे पास वो होता है 1/2 एंड बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा हमारे पास ई एफ एंड परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी हमारे पास x एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। देन हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर डिवाइड में, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास ई एफ इज मल्टीप्लाइड बाय x। तो हमारे पास जो ई एफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12/x। तो हमारे पास यहाँ पर ई एफ आएगा 12 डिवाइड बाय x। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला अगर एंगल हमारे पास अल्फा है और ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के बराबर गिवन है, तो ये वाला भी एंगल हमारे पास अल्फा होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हमारे पास अल्फा है तो अगर ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल हमारे पास अल्फा है और ये एंगल हमारे पास बीटा है तो ये बाहर का जो एंगल होता है ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल अल्फा है हमारे पास, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल हमारे पास 2 अल्फा के बराबर होगा। यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, बी ई एफ वाले ट्राइंगल को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट है हमारे पास ई एंड ये वाला पॉइंट है हमारे पास एफ एंड यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली साइड लेंथ ई एफ साइड लेंथ हमारे पास 12 डिवाइड बाय एक्स है एंड हमने बी ई साइड लेंथ को एक्स माना हुआ है एंड यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 2 अल्फा के बराबर है। अगर मैं आपसे यहाँ पर tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछता हूँ तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो एंड यहाँ पर हम इस एंगल 2 अल्फा के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x एंड हमारे पास जो बेस होगा वो होगा 12 डिवाइड बाय x। तो हमारे पास जो tan 2 अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी x² डिवाइड बाय 12। यहाँ पर हमारे पास बी ई एफ ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमारे पास 2 अल्फा है एंड यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल बराबर होगा 90 माइनस 2 अल्फा एंड हमारे पास ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है, जिसमें हमारे पास ये एक एंगल है जो कि हमारे पास 90 माइनस 2 अल्फा के बराबर है एंड ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा के बराबर है। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ये ट्राइंगल देखता हूँ ध्यान से, ए ई बी एंड यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा है एंड ये वाली साइड लेंथ हमारे पास x है एंड हमारे पास ये वाली साइड लेंथ 2 है। अगर मैं यहाँ पर आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछता हूँ
तो यहाँ पर हमारे पास tan जो होता है वो परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा एंगल के लिए बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 2 एंड बेस जो होगा वो होगा हमारे पास x। तो हमारे पास यहाँ पर tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/x। हमारे पास tan टू अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हमारे पास tan टू अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पर हमारे पास tan अल्फा है एंड tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय एक्स एंड डिवाइड बाय 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय एक्स एंड यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा है तो 2 डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय एक्स एंड डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय एक्स एंड डिवाइड बाय 1 में से जब 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एंड 4 अपॉन में एक्स ये हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में 4 डिवाइड बाय एक्स ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 4 डिवाइड बाय एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 48 डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आएगी एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से तो हमारे पास आएगा माइनस 4x एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 48। अगर मैं इस 48 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आऊंगा तो ये नेगेटिव का 48 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 48 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन में हम x की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे और हम इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप x की वैल्यूज इसमें पुट करके देखेंगे तो आप जब x इज इक्वल्स टू 4 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पावर 3 माइनस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 48 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 64 माइनस 16 माइनस 48 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो हम पहले इस क्यूबिक के फैक्टर बनाएंगे, हम चेक करेंगे क्या x इज इक्वल्स टू 4 के अलावा भी हमारे पास कोई और रियल सॉल्यूशंस है या नहीं। तो अगर x इज इक्वल्स टू 4 इस क्यूबिक का एक सॉल्यूशन है तो x माइनस 4 इस क्यूबिक का एक फैक्टर होगा। तो हम x माइनस 4 से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो क्यूबिक इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 48, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 48 एंड यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर x पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एंड यहाँ पर आएगा प्लस, ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x माइनस 48 एंड यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 4x
4x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर, एंड 4x को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो हमारे पास आएगा माइनस का 16x, एंड यहाँ पर आएगा माइनस एंड यहाँ आएगा प्लस। ये हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा 16x में से 4x को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 12x माइनस 48, एंड यहाँ पर अगर मैं प्लस 12 लेता हूँ, 12 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा 12x, एंड 12 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा -48, एंड यहाँ आएगा हमारे पास माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो ये और ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास उस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर आ जाएंगे x - 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ रही थी। अब हम चेक करेंगे क्या इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल सॉल्यूशंस है या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 12। यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। तो d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास b की वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 4 एंड a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 12। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 16 माइनस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48। तो ये हमारे पास लेस देन 0 है, यानी कि हमारे पास d की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। यानी इस वाली केस में हमारे पास x की जो वैल्यू होंगी वो r को बिलोंग नहीं करेंगी, यानी वो रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेंगी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 4, यानी कि हमारे पास BE साइड लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4 यूनिट। EF बराबर है 12 डिवाइड बाय x, एंड यहाँ पर 12 डिवाइड बाय x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 4, यानी कि हमारे पास जो EF की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारे पास 3। तो हमारे पास EF की वैल्यू आ गई है 3। अब मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, BEF ट्राइंगल को, यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड, ये वाला पॉइंट है हमारे पास B, एंड ये पॉइंट है हमारे पास E, एंड ये है हमारे पास F। जहाँ पर हमारे पास EF की वैल्यू 3 यूनिट है, तो ये यूनिट है हमारे पास 3, एंड यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, एंड यहाँ पर हमारे पास जो x साइड लेंथ है, x साइड लेंथ हमारे पास आई थी 4। तो अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको y मान लेता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स अनदर 2 साइड्स। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, तो y स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 5 होगी, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स -5 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली +5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है +5, और y किसके बराबर है, y बराबर है BF के, यानी कि हमारे पास जो ये साइड लेंथ आई है, ये वाली जो साइड लेंथ आई है हमारे पास BF वाली जो साइड लेंथ आई है हमारे पास वो कितने आई है स्टूडेंट्स, वो आ गई हमारे पास 5। एंड यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा बराबर है। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स बराबर है, मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला भी एंगल हमारे पास अल्फा है, तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास BF वैल्यू 5 यूनिट है तो हमारे पास जो EC की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी 5 यूनिट। मैं AC साइड लेंथ की बात करूं तो हमारे पास बराबर है AE प्लस EF प्लस FC, और हमारे पास AE साइड लेंथ 2 गिवन है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 प्लस, एंड EC साइड लेंथ हमारे पास EF साइड लेंथ हमारे पास 3 गिवन है, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस, एंड FC साइड लेंथ हमारे पास 5 है, तो यहाँ आएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास ये जो AC साइड लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास 10 यूनिट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, एंड यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स है A, ये वर्टेक्स है B, एंड ये वर्टेक्स है C। यहाँ पर हमारे पास जो BE है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है AC पर, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट E, एंड ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बराबर होगा 1/2
बेस इंटू हाइट, एंड यहाँ पर हमारे पास जो बेस यूज़ किया है मैंने वो ए सी यूज़ किया है, एंड हाइट जो यूज़ किया है वो बी ई यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/2। बेस हमारे पास ए सी है, ए सी की वैल्यू हमने निकाली है वो आई है 10 यूनिट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10, एंड हमारे पास जो बी ई है वो हमारे पास है 4 यूनिट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 × 4, ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 2, एंड 40 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 20। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। यही स्टूडेंट्स मेरा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।